जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं भगवान श्री गणपति की साधना की। रिद्धि सिद्धि के प्रदाता भगवान श्री गजानन भगवान श्री गणपति शीघ्र ही साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नाना भांति से भगवान श्री गणपति की साधनाएं की जाती हैं। नाना भांति से भगवान श्री गणपति के मंत्र हैं और जो भी साधक बहुत भाव से इन मंत्रों को भजता है, जपता है, नाना भांति से उस साधक के संकट दूर होते हैं। हम किस प्रकार की गणपति की साधना करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, अभी कुछ पलों में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। उन मंत्रों के बारे में भी ध्यान से आज के कार्यक्रम को सुनिएगा और इसमें एक खास संदेश भी आपको देंगे। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति उच्छिष्ट साधनाएं, हरिद्रा गणपति की साधनाएं, भगवान श्री गणपति के 1000 नामों के साथ उनकी साधना, नाना भांति से साधना की जाती है। श्वेतार्क गणपति, जो पौधा होता है आँख का, मदार का, अकोन का, जिसके नीचे श्वेतार्क निकलते हैं, यानी कि जो श्वेतार्क होता है सफ़ेद वाला, और उसके नीचे गणपति का वास होता है। तो श्वेतार्क की साधना, श्वेतार्क गणपति की साधना भी अपने आप में अमूल्य होती है। लेकिन आपको एक बात बताएं, जीवन में जब कष्ट समाप्त ना हो रहे हों और जीवन में ये लग रहा हो कि हम बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, बहुत लंबा समय हम पूजा पाठ में नहीं दे सकते, भगवान श्री गणपति का मात्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की आप प्रतिदिन 11 माला करने लगिए। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए या लाल चंदन की होनी चाहिए, तुलसी नहीं, क्योंकि तुलसी गणपति को अर्पण भी नहीं की जाती है। तो रुद्राक्ष की माला हो या प्रवाल मूंगे की माला हो या लाल चंदन की माला हो, इस साधना को आप किसी भी चतुर्थी से ही प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपके पास इसी मंत्र से संबंधित अंगन्यास, हृदयन्यास, विनियोग, कीलक आदि है, उसे जोड़ करके करेंगे तो सोने पे सुहागा आएगा। 11 माला करिएगा, कम से कम 2-2.5 महीने करिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 11 माला करने में मात्र आपका 15 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 नहीं लगेंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट मान लें आप, अपने 24 घंटों में से 20 मिनट देना, 20-25 मिनट देना स्वयं के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। आप देख लेना, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति के 108 नाम जपें। हर नाम पर एक एक ताजी हरी दुर्वा लंबोदर को, गणपति को अर्पण करते रहें और दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते इसी मंत्र को ऐजपा जप के रूप में जपते रहें। ओम गंग गणपतये नमः। आप करके देखिए, आपको इससे अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ स्वप्न दृष्टा गणपति की साधना होती है, बाल ढूंढी राज महाराज की साधना होती है। गणपति की साधनाएं ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर साधनाएं हैं और बहुत इजी हैं। कोई भी साधक, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, या जो साधना मार्ग से नहीं गुजरा है, वो साधक भी भगवान श्री गजानन की साधनाएं बहुत अच्छे से कर सकता है। और अगर कभी आपको श्वेतार्क गणपति कहीं से ओरिजिनल प्राप्त हो जाए, बाज़ारों से मत लेना ये चीज़ें, बाज़ारों में ओरिजिनल नहीं मिलेंगी आपको। ये सब विधि विधान से श्वेतार्क निकाले जाते हैं, श्वेतार्क के नीचे से। इसके लिए हमारा एक अंक हमने बहुत पहले बनाया था कि श्वेतार्क गणपति की साधना कैसे करें, ये श्वेतार्क गणपति को कैसे निकाला जाता है, वो आप अलग से हमारा एपिसोड है, उसको आप कभी देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताएं, गणपति पर लेपन, जहाँ गणपति जी को चोला चढ़ाया जाता हो, तो जो भी साधक छोटे छोटे से लड्डू बना ले, 11 लड्डू बना ले मूंग की दाल के, हरी मूंग की दाल के जो लड्डू बनते हैं, मूंग दाल के लड्डू हों 11 और 108 दुर्वा हों और 1.25 सेर चावल, गणेश चतुर्थी के दिन जाकर के उनको अर्पण करें। और लाल जो सिंदूर आता है, जिसको हम कामिया सिंदूर कहते हैं,
उसमें गोघृत मिला करके गणपति को अर्पण करके तिलक आदि कर करके ओम गं गणपतये नमः की वहीं बैठ करके 5 माला करे। ऐसा जो भी साधक कम से कम 3 चतुर्थी करे उसे अलौकिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो गजानन की साधनाएं बहुत अच्छी हैं, इसीलिए भगवान श्री गणपति को प्रथम पूजनीय माना गया है, उनको वर प्राप्त है। और वास्तव में जो भी गजानन की साधना करता है, गजानन की इष्ट सिद्धि चाहता है, उसे शीघ्र भगवान श्री गणपति उससे प्रसन्न होकर के उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। कोई निमंत्रण पत्र हो, शादी का कार्ड हो, मांगलिक कार्य हो, घर में कोई कथा हवन पूजन कुछ भी क्यों ना हो, सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति को ही पूजा जाता है। प्रथम निमंत्रण गणपति को ही दिया जाता है। कहने का भाव, जब प्रथम पूजनीय देवता हैं तो हम जीवन में जब भी कष्टों को पा रहे हों, हमने कहीं से भी दीक्षा ली हो, हम किसी भी मत से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, लेकिन भगवान सभी के लिए एक समान अपना रुख रखते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक भगवान श्री गणपति की साधनाएं कर सकता है। कर्ज में डूब गए हों, कर्ज की उतर ना रहा हो, दलदल में फंस रहे हों, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट, कर्ज त्वरित उतरता है इस मंत्र से। ऐसे ही इसका एक स्तोत्र भी है, वो भी साथ में पढ़ा जाता है। जहाँ पुत्र की प्राप्ति ना हो, लाभ की प्राप्ति ना हो, विद्या की प्राप्ति ना हो, वहाँ श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र की उत्पत्ति की गई है ऋषियों के द्वारा। तो वहाँ उस स्तोत्र को पढ़ने से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, लाभार्थी को लाभ प्राप्त होता, ज्ञानार्थी को ज्ञान प्राप्त होता और पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भगवान श्री गणपति का दिव्य स्तोत्र है। ऐसे ही भगवान श्री गजानन के 108 नाम हैं। ऐसे ही पुष्प मालिकाओं के द्वारा एक विशेष विधि से गणपति की साधना की जाती है। पंचमुखी गणेश की साधना और अधिक पावरफुल होती है। उसी के साथ साथ दक्षिणावर्ती जो सूंड लिए गणपति होते हैं, उनकी साधना अलग प्रकार से की जाती है। दीपावली का पूजन हो, वहाँ पर भी लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो कहने का मतलब, गणपति इतने सरल हैं, इतने सरल स्वभाव के गणपति हैं कि मात्र एक सुपारी पर धागा लपेटो और गणपति की स्थापना कर लो। तो कहने का भाव, ध्यान रखना, जब भी जीवन के कोई कष्ट हो, आपको गणपति की शरण में जाना चाहिए। और आप देखिएगा, मुंबई के गजानन, मुंबई के गणपति मंदिर सिद्धि विनायक किस प्रकार से वहाँ भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं भगवान श्री गणपति। ऐसे ही गुजरात में गणपति मंदिर, उसके साथ साथ आप एमपी में गणपति, उज्जैन के पास जो गणपति मंदिर है उसके दर्शन करें। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान श्री गणपति की जो साधनाएं होती हैं वो शीघ्र फलदायी होती हैं, शीघ्र सिद्धि देने वाली होती हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।